ओम साई राम। मैं निशा, शिरडी साई दरबार में आपका स्वागत है। आज बताऊंगी कि बाबा का भोजन और उनकी शिक्षा, किस तरह से बाबा को आप भोजन या किस तरह से उनकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बाबा को देखो, भोजन में क्या है कि अगर आप कुछ भी अर्पित करते हैं उन्हें, कुछ भी आप चाहते हैं कि बाबा को ये बना के खिलाऊं, ये मतलब मन में आप ऐसा कुछ मत रखना कि बाबा ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैं ऐसा भोग लगा रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो बाबा मुझे माफ़ कर देना। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ भी बनाती हैं और अगर आपके मन में भी आ गया कि हाँ मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, तो ये होता है कि आपने मन में अगर सोच लिया तो उसी टाइम बाबा का भोग सोच लीजिए लग जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन में सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन बाबा को हम लोग भोग ज़रूर लगाते हैं। कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये बाबा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मेरा दिल में जो भी मन आता है मैं वो भोग लगाती हूँ। जिस तरह का खाना बनाती हूँ तो उस दिन जैसे कभी स्पेशल कुछ बनाया या कभी ऐसा कुछ लगता है कि आज मैं भोग लगाऊंगी बाबा का, तो इस तरह से मैं भोग लगाती हूँ बाबा का। और मैं यही मानती हूँ कि जब बाबा की मर्जी होती है तभी वो भोग लगाते हैं हमारे हाथों से। क्योंकि ऐसे होता है कि मैं कभी भोग लगा पाती हूँ, हर थर्सडे को तो मैं भोजन का भी भोग करती हूँ, उनका प्रसाद भी लगाती हूँ। लेकिन जब अचानक से कभी मेरे मन में आ जाता है, मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती है कि आज मैं ये बनाऊँगी और आज मैं बाबा को भोग लगाऊँगी। थर्सडे को मैं ज़रूर करती हूँ कि हाँ बाबा को आज भोग लगाना है, लेकिन जैसे रोज़ के रूटीन में होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अचानक से कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि अरे ये बना लो, अचानक से आता है मेरे मन में, और ये बना के, और स्पेशली जो मन में बनाने के लिए आता है वो बाबा को प्रसाद देने के लिए ही आता है। मतलब उनको ग्रहण करवाने के लिए ही आता है कि हाँ बाबा को ये भोग आज देना है। तो इसी तरह से जब बाबा की मर्जी होती है तो वो किसी भी तरह से आप से बना हुआ आपका भोजन ग्रहण भी कर लेते हैं। और कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से आप जो भी बाबा को आप खाने के लिए देंगे तो वो आपका स्वीकार करेंगे। तो मैं ऐसे ही साईं सचित्र में आपको छोटा सा बताती हूँ कि एक बार श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियाँ परोसी जा रही थी कि उसी समय वहाँ एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इससे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया श्रीमती तरखड़ जी को, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया था और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था वह यथार्थ मेरा ही स्वरूप था। तो इससे ये भी देखिए पता चलता है कि आप किसी भी जानवर को, चाहे कुत्ता हो या किसी भी जीव जंतुओं को आप रोटी देते हैं या अगर उनको जैसे उनकी भूख मिटती है, तो बाबा का कहने का यही मतलब है कि अगर भूखे को आप खाना देते हो और उसकी भूख मिटती है तो सोच लो कि बाबा के शरीर की जो भूख है, मतलब जो उनको भूख लगती है,
तो उनकी भी भूख उसी तरह से मिटती है जैसे आपने भूखे को खाना दिया। तो वो यही इसी प्रकार वो तरखड़ माता जी को वो इसी तरह से बता रहे थे कि मेरा यही जो कुत्ते को तुमने दिया टुकड़ा वह मेरा ही स्वरूप था, और इसी प्रकार अन्य जैसे बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही अन्य उनके आकारों में डोल रहा हूँ जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है। मतलब अब आप जैसे होता है कि किसी भी जीव जंतु को देख रहे हैं, कुछ भी, तो अगर आप उसमें भी आप बाबा को देखते हैं तो प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब आप समझ गए होंगे कि साफ साफ यही है कि अगर आप जीव जंतुओं को प्यार कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप उनको रूप देखते हैं तो वो इंसान बाबा को बहुत प्रिय है। तो इसलिए दैत्य या भेदभाव भूल कर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। तो इसीलिए समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावास्य मिदम सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। यही आपको बताया गया है कि सारे जीव जंतुओं में अगर आप ईश्वर को देखेंगे, उनका रूप मानते हैं, तो वो इंसान ईश्वर को बहुत प्रिय है, और वाकई में जीव जंतुओं में ईश्वर का भी वास होता है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए वीडियो तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओम साईं राम।